गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। किसी भी सब्सटेंस की जो इंसुलेट करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंसुलेटर्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं टू द एटम्स, और इसलिए वो फ्री नहीं होते हैं कि मूव कर सके। लेकिन जैसे ही हम इंसुलेटर्स के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, पोलराइजेशन टेक प्लेस होती है, क्योंकि न्यूक्लियस एक साइड की तरफ अट्रैक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड की तरफ, और जो इसकी वजह से डाइपोल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ए नेट डाइपोल में डेवलप, एक नेट डाइपोल डेवलप होता है ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल डाइपोल्स, जहाँ सभी डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में अलाइन होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से जो इंसुलेटर्स है वो कुछ पोलर क्रिस्टल्स बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। इसमें सबसे पहले है पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। जब हम किसी क्रिस्टल के अराउंड मैकेनिकल स्ट्रेस लगाएं ताकि वो डिफॉर्म हो सके, और उसी डिफॉर्मेंट के दौरान डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे क्रिस्टल्स को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। सच क्रिस्टल्स अंडरगो मैकेनिकल स्ट्रेन, जब मैकेनिकल स्ट्रेन जाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है इनके अराउंड। Thus, they can be used as pickups, mechanical electrical transducers in record players. They are also used in microphones, sonar detectors, ultrasonic generators, etc. For example, lead zirconate, ammonium dihydrogen phosphate. Next is pyroelectricity. कुछ इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट ऑन हीटिंग, मतलब कुछ क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। Such crystals are known as pyroelectric crystals, and the electricity so produced is known as pyroelectricity. फेरोइलेक्ट्रिसिटी, कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में जो डाइपोल्स होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमने बताया था फेरोमैग्नेटिज्म में कि कुछ आयंस जो होते हैं उनकी स्पिन जो होती है वो परमानेंटली अलाइन हो जाती है एक बार जब आप उनको मैग्नेटाइज कर दो। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल्स होते हैं जिनको एक बार पोलराइजेशन कर दो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी देंगे तब भी उनकी पोलराइजेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ऐसे क्रिस्टल्स को हम कहते हैं फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगी उनको हम कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन नहीं बदल सकते। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप उसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरियम टिटनेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इज एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ क्रिस्टल्स में जो डाइपोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं और क्रिस्टल के अंदर नेट जीरो डाइपोल मूवमेंट होती है। ऐसे क्रिस्टल्स को हम एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो होती है वो यूज की जाती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक डिवाइसेस, जैसे हमारे कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन एक्स्ट्रा। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर, और आपका फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट भी खत्म होता है। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।